हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। और आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के पाठ 1, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में बोले तो रियल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के सबसे पहले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1 को। तो चलिए इस समय को न गंवाते हुए हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, इनमें से ये 5 सवाल दिए गए हैं पहले प्रश्न के अंतर्गत, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन पांचों का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करके उनको लिखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला 140। तो 140 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका? 140 का। तो यहाँ पर देखिए, तो 140 को हम लोग जैसे क्या करेंगे? जैसे अभाज्य गुणनखंड यानी लसा निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 सते 14 और यहाँ 0, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ 6 और यहाँ 1 बचा, यहाँ पे हो गया 10, 2 पचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से, 5 सते 35 और यहाँ 7 एकम 7। तो 140 का हम लोग क्या किए? अभाज्य गुणनखंड के। तो 140 बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 2 कितना बार है? 2 बार है ना। तो 2 पर 2 घात और गुणे ये 5 एक ही बार है, तो इसको इतना ही छोड़ दो, गुणे ये 7। ये आपका हो गया पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? 156। तो इसको हल करेंगे। तो 156 का आपकी बार क्या करेंगे? लसा लेंगे। तो 156 का लसा लेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, ये 2 सते 14 और 1 बचा, तो कितना हो गया? 16, 2 अठे 16। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ 1 बचा, तो 2 9 18। फिर हम लोग देखिए यहाँ 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9। और ये 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। अब चलिए हम लोग लिखते हैं किसका? 156 बराबर क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड? तो 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पर हम लोग देखें, ये 2 गुणे 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो इस पर 2 घात दे देंगे, गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखें। तो तीसरा प्रश्न क्या है? 3825 का। तो इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना। तो 3825 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। 3825। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये 2 से कटेगा? तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 0 2 4 6 8 ये सभी संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट में वो 2 से कटते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 है, यह 3 से कटेगा क्या? तो 3 से हम लोग ट्राई करते हैं, देखा जाए। 5 2 7 7 8 15 3 18। 18 इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे जो 18 आ रहा है वो 3 का क्या है? ये जैसे मतलब देखा जाए तो गुणनखंड है, यानी कि 3 से वो कट जाता है। 18 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15। ठीक। फिर 3 से देखा जाए तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और यहाँ 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब यहाँ पर क्या 3 से कटेगा? 5 2 7 7 4 11। ये 3 से नहीं कटेगा, तो क्या ये 7 से कटेगा? 7 से 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट सकता है, 7 से जाने की आवश्यकता नहीं, 5 से काटिए। 5 अठे 40, 2 बचा 25 हुआ, 5 पचे 25। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 3, यहाँ 35 हो गया, 5 सते 35 और ये 17 17 से ही कट जाएगा। तो यानी कि हम लोग फाइनली 3825 को काट चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दें। तो 3825 के बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पर देखिए क्या आया है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 पर 2 घात हो जाएगा और यहाँ पर गुणे 5 पर भी 2 घात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 भी 2 बार है। ठीक है।
तो 5 बार भी 2 घात हो जाएगा गुणे 17। अभी हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि एलसीएम निकाल करके आपको क्या लिख देना है वहां पे, उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला वाला क्या चीज है, यहाँ पे चौथा। तो चौथा का जब हल करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 5005 है, 5005। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 यानी 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे, 5 से ही काट देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और ये 0 0, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 से काट दिए, तो अब किससे कटेगा, अब ये 1 लास्ट में है तो 5 से तो कटेगा नहीं। तो यहाँ देखा जाए तो 7 से ट्राई किया जाए, 7 एकम 7, 3 बचेगा और यहाँ हो जाएगा क्या चीज, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 से काट देंगे, तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा तो यहाँ 30 हो गया, 7 चौके 28 और यहाँ पर क्या हो गया, 2 बचा तो यहाँ 21 हो गया, 7 तिया 21। ठीक है ना। अब इसके बाद से अब ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14, लेकिन 3 बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें 11 से, 11 एकम 11 और बचेगा कितना, 11 3 14, 3 बचेगा, 33 कट जाएगा 11 से। तो 11 एकम 11 और उसके बाद से फिर क्या बचा, 3 बचा तो यहाँ 33 हो गया, 11 3 33। अब यहाँ देखिए किससे कटेगा, 13 से, तो ये 13 एकम 13। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड। इसमें सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग जैसे 5वें प्रश्न को हल करेंगे, देखिए कैसे उसको हल करते हैं। अब इस 5वें प्रश्न को हल करेंगे तो 5वां प्रश्न क्या है, यहाँ 5वां देख लिया जाए, इसको हल किया जाए। ठीक है, तो 5वां प्रश्न का हल, तो ये कितना का निकालना है आपको, 7429 का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका सबसे पहले 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से कटेगा। तो 17 से हम लोग इसको काटेंगे, क्योंकि उससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो उसको काट सके। तो यहाँ पर देखिए 17 से हम लोग काटेंगे तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, यानी 4 बार, और उसके बाद से 68 6 74 होता है, तो 6 आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 62 हो जाएगा, 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा, और उसके बाद से 51। अब यहाँ बचेगा कितना, 11, 11 बचेगा 119, 17 7 119। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको किससे काटेंगे, तो इसको 19 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 19 से, क्योंकि अब ये 17 से भी नहीं कटेगा, तो 19 से काटेंगे। तो 19 दूना 38, 38 और उसके बाद से हो जाएगा 5 43, तो 5 बचा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 57, 19 या 57, 23 आ गया। अब 23 से ये कटेगा, यानी ये देखिए अब यहाँ पर ये 23 से काट दिए, तो आपका 7429 का, कितने का, 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हो जाएगा आपका 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब आपको पहला प्रश्न का जितना भी प्रश्न था, यानी 5 प्रश्न दिए गए थे पहले प्रश्न के अंतर्गत, ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, यानी वो सूत्र आपको याद रखना होगा, वो महत्वपूर्ण सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉस गुणे मौस के बराबर। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के लॉस और मौस का गुणनफल करा दिया जाए तो। यानी कि हम यहाँ देखें, इन दोनों संख्याओं का यदि हम गुणा कर लेते हैं, ठीक, और उसके बाद से इन दोनों संख्याओं का लौसा निकाल कर एक बार मौसा निकाल करके उन दोनों में गुणा कराते हैं, तो दोनों ये बराबर आएगा।
तो वही आपको यहाँ पर क्या करना है, हल करके दिखाना है। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है, आपको वही दिखाना है। ठीक है ना। यहाँ पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो कैसे करेंगे अब, तो सबसे पहले 26 और 91 का क्या निकालेंगे हम लोग, लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसा, यानी कि हल करते हैं हम लोग। तो 26 और 91 का लसा निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 26 काट देंगे, 2 से 13 बार में 91 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, क्या ये इनमें से कोई 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ 7 से कोई कटेगा, 7 से ये कट सकता है, तो 91, तो 13 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। और 7 एकम 7 और बचा 2, 7 तिया 21। अब 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी कि हम लोग बोले तो लसा बराबर क्या चीज, लसा बराबर निकाले, कितना आ गया लसा, 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इनका गुणा करा दे, 2 7 14, 14 गुणे हम लोग 13 कराए तो 14 तिया 42 का 2 और 14 एकम 14 और हासिल 4, 18, यानी 182 हो गया लसा। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज, मसा, किसका, 26 और 91 का। तो 26 का अलग गुणनखंड करेंगे और उसके बाद से 91 का अलग गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कटेगा 13 बार में 26 और 13 कटेगा 13 से। ठीक, अब 91 को काटेंगे 7 से, 7 से 13 बार में 91 गया, 13 से एक बार में 13 गया। अब लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 और उसके बाद से 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणे 13। अब यहाँ पर देखा जाए तो 13 इन दोनों में हो गया कॉमन, क्या चीज हो गया, कॉमन। तो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13। अब यहाँ पर हम लोग को दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF यानी मौसा गुणे LCM, मतलब लसा। ठीक है ना, ये बराबर होता है। तो चलिए हम दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF, ठीक है ना, HCF गुणे LCM। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम पहली संख्या रखते हैं। पहली संख्या क्या है, 26 गुणे, और दूसरी संख्या क्या है, 91 है, तो 91 और बराबर में हमने यहाँ क्या रख देंगे, HCF क्या चीज आया है, इन दोनों का HCF निकाले हैं, यानी मौसा। तो मौसा आया है 13, तो 13 अगुणे लसा कितना आया है, 182, तो यहाँ रख देंगे क्या चीज, 182 LCM की जगह पर, यानी कि उसका लसा यानी LCM। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको गुणा करा करके देखें कितना आता है और इसको गुणा करा करके देखें कितना आता है। क्या ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारा कहा हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो हमारा ये कहा हुआ कथन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं, 26 से 91 में गुणा कराएंगे। तो 26 एकम 26 का 6 और उसके बाद से हासिल 2 रहा। अब 26 से 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 का 4, उसके बाद से 9 दूनी 18, 18 5 क्या हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23, और हासिल उसका 2 था, तो 234 में आपका 2 जुड़ जाएगा तो 236, यानी 2366 हो जाएगा 26 गुणे 91। अब यहाँ से हम लोग बराबर में चले तो क्या हो जाएगा, 13 से 182 में गुणा करके देखें तो 13 से 182 में 13 दूना 26 और हासिल 2, 13 8 104, 104 में हासिल 2 जोड़ देंगे तो 106, हासिल अब 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 10 23, 2366 इधर भी, 2366 इधर भी। यानी कि हम लोगों ने पहले सवाल को हल करके सिद्ध कर दिया कि यदि दो संख्याएं दी गई हैं और उनका मौसा निकाल लिया जाए और लसा निकाल लिया जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर हो जाएगा उन दोनों संख्याओं के लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है
उन संख्याओं के लौसा और मौसा के गुणनफल के, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसी तरह से अब दूसरे प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है 510 और 92, यानी पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। ये पहला प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न का हल कर रहे हैं, यानी कि हल दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 510 और 92 का लौसा निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। 2 दूना 4 और 1 बचा, यहाँ हो गया 10 2 पचे 10 और उसके बाद से 1 बचा 2 पचे 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा 12, 2 छके 12, ठीक। फिर 2 से कटेगा 46 कट जाएगा, तो 255 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। और ये 46 कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर किससे कटेगा, 3 से कटेगा कोई, 5 5 10 2 12, हाँ 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 255। तो 3 8 24, 1 बचा और 15 हुआ, 3 पचे 15 और 23 नहीं कटेगा, 3 से छोड़ देंगे। अब क्या 3 से कटेगा, तो 3 से अब कोई नहीं कटने वाला, तो 5 से काटेंगे 85 कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और ये 23 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अब 17 से ही कटेगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो ये 17 एकम 17, 23 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अब 23 से 23 कट जाएगा, 23 से, ठीक है ना, 23 एकम 23। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 510 और 92 का लौसा, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, लौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1020 हो जाएगा। यानी 60 गुणे कितना, 60 गुणे 17, 60 गुणे 17 करेंगे तो कितना, 17 छके 102 होता है ना, और ये जीरो लगा लेंगे उसके पीछे, ठीक है ना। तो ये 1020। अब 1020 में 23 का गुणा कराना है, किसका, 23 का गुणा। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए हाइड कर लेते हैं, यानी हाइड कर लिए यहाँ पे। अब 102 में करा दीजिए 23 का गुणा, लास्ट में जीरो ये ला करके लगा देंगे। तो 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, 23 से जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो में हासिल 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 23 से कम 23 और उसके बाद से यहाँ पे 23 ही लिखा जाएगा और ये जीरो, ठीक है ना। 23,460 कितना हो जाएगा लॉस ऑफ 23,460। अब इसके बाद से हम लोग इसका निकालेंगे क्या चीज, 510 और 92 का मौसा, क्या निकाल देंगे, 510 और 92 का मौसा निकालेंगे, ठीक है। तो 510 का अलग गुणनखंड करेंगे और 92 का अलग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए तो 510 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब यहाँ पर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 1 बचे 3 बचे 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 3 बचा 35 हो गया, 5 7 35, 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अब इसको हम 92 को काटते हैं तो 2 से कटेगा 46 बार में, और उसके बाद से 2 से इसको काट देते हैं तो 23 बार में, उसके बाद से 23 एकम 23, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो 510 बराबर क्या आया है, आपको मिला है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पर देखा जाए तो 92 में क्या मिला है आपको, 92 में तो आपको 92 मिला है 2 गुणे 2 गुणे 23। इन दोनों में यानी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 के अलावा इसमें आपको 2 है तो इसमें कहीं नहीं 2 है, इसमें 23 है तो इसमें कहीं 23 नहीं है, यानी केवल 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसा, मौसा यानी कि HCF बराबर कितना आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जांचते हैं। तो जांचने का एक और तरीका है, पहले आप क्या कर दें, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है ना। तो 2 संख्याएं क्या है, 510 गुणे दूसरी संख्या 92। अब इन दोनों का गुणनफल देखिए तो कितना होता है, तो 510 में आप क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 92 का, कितना हो जाएगा 46,920। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, अब लौसा गुणे मौसा, 2 संख्याओं का गुणनफल तो करके देख लिए, अब लौसा गुणे मौसा, लौसा गुणे मौसा, ठीक है ना।
यानी कि LCM क्या चीज, LCM गुणे HCF, ठीक है ना। आप HCF पहले लिखे चाहे LCM पहले लिखे, बात दोनों क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या चीज है, LCM कितना लिए हैं आप लोग, LCM 23,460, 23,460 और गुणे HCF कितना लिया है, 2, तो 2 तो कितना हो जाएगा गुणा करा देने पर 46,920। इसका भी क्या गुणनफल कितना है, 46,920। तो आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर सिद्ध कर दिया है क्या चीज, कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी इनका दोनों का गुणनफल बराबर है इनके जैसे LCM और HCF के गुणनफल के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न भी हो गया है, तो हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है 336 और 54। अब इनका भी क्या करना है, ठीक पहले और दूसरे प्रश्न की तरह हल करना है। तो यानी कि हल करेंगे हम लोग क्या चीज, तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। तो 336 और 54 का हम लोग ले लेंगे लौसा। तो लौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 12 13 हो गया, 2 छके 12 और 1 बचा 2 अठे 16, 2 दूना 4, 1 बचा 14, 2 सते 14, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और ये 27 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 27 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, उसके बाद से ये 27 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और यहाँ 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 3 तिया 9। फिर देखिए 3 से 7 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 3 एकम 3। अब 7 से काट लेंगे 7 को, 7 एकम 7 और ये 1 आ ही गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लौसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3024। तो लौसा कितना हो गया, 3024। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मौसा। तो मौसा निकालने के लिए 336 का अलग गुणनखंड, ठीक है, और उसके बाद से 54 का अलग गुणनखंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ हो गया 13, 2 छके 12, 1 बचा 2 अठे 16, ठीक। यहाँ फिर 2 से तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8 और यहाँ हो गया 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। अब इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 336 बराबर क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 54 बराबर क्या आपको मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 तो हो गया कॉमन, 3 भी हो गया कॉमन, ठीक, और कोई है कॉमन, इसमें केवल 3 3 है, इसमें अब कहीं 3 3 नहीं है। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर हम लोग अगला पड़ाव जो है उसको देखेंगे, क्या चीज, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप पहला संख्या लिखे या न लिखे और यहाँ पर सीधे डायरेक्ट संख्या को लिख लें, आप लोग पिछले प्रश्न से समझ गए होंगे, या फिर मैं लिख देता हूँ पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 336, ठीक है ना, और गुणे दूसरी संख्या क्या है, 54 है। अब इन 54 और 336 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 18,144। कितना हो जाएगा, 18,144। अब देखिए, अब हम लोग पुनः क्या चीज करेंगे, LCM गुणे HCF, ठीक है ना, उसको भी करके देखें। तो LCM कितना लाए हैं हम लोग, LCM लाए हैं 3024, ठीक है ना, और गुणे HCF कितना रहा, 6 रहा। तो गुणा करके देख लीजिए, चलिए 18,144। तो यहाँ आपने
तीसरे प्रश्न को भी क्या कर दिया है, हल करके ये सिद्ध कर लिया है, ठीक है ना, कि जैसे दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आपका जो अगला यानी तीसरा प्रश्न है, क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हल करेंगे हम लोग पहला प्रश्न, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, 12 का अलग हम लोग गुणनखंड करेंगे। पहले क्या पूछा है, एचसीएफ ना, तो एचसीएफ के लिए 12 का हम लोग क्या करेंगे, अलग गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद से 15 का अलग गुणनखंड करेंगे और 21 का अलग गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 2 छके 12, 2 तेया 6, 3 एकम 3। अब यहाँ 15 का 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ निकालने जाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 12 बराबर में। 12 बराबर में क्या आपको गुणनखंड मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर उसके बाद से 15 के बराबर में, 15 बराबर में आपको क्या मिला है, 3 गुणे 5। फिर आपको 21, 21 के बराबर में क्या मिला है, 3 गुणे 7। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों में कौन कॉमन है, ठीक है ना। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो HCF, ठीक है ना, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब एलसीएम निकालना है तो तीनों को एक साथ लेना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 12, 15, 21, ठीक है ना। तो 2 छके 12। अब यहाँ पर देखिए 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 21 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर 2 से 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 21 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब यहाँ 3 से कोई नहीं कटने वाला, 5 से, तो यहाँ देखिए 5 एकम 5, और ये 7 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अब 7 से यहाँ 1 आ गया है, यहाँ भी 1 है, और 7 एकम 7, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब हम लोग एलसीएम यानी कि क्या चीज, लसा नहीं, एलसीएम लिखते हैं, ठीक है ना। एलसीएम, एलसीएम बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, और 60 सते 420। तो 60 सते कितना हो जाएगा, 420, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एलसीएम 420। पहला प्रश्न आपका हल हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को इसी तरह से हल करेंगे। तो हल करेंगे हम लोग, दूसरा क्या है, दूसरा है 17, 23 और 29। इसका भी हम लोग पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 17 का अलग, ठीक है ना, ये हल दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। तो 17 का अलग, 23 का अलग, उसके बाद से 29 का अलग, ठीक है ना, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 17 जो है 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। 23 जो है 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। 29 जो है 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, या तो अपने आप से कटेंगे या नहीं तो 1 से। तो 1 से कितना बार काटेंगे वही आता रहेगा, इसलिए इनको इनसे यानी खुद से ही काट दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग लिखेंगे 17 बराबर में ये क्या है, इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ है 17, ठीक है ना। 23 बराबर में, ठीक है ना, क्या चीज इसका प्राप्त हुआ है, 23, ठीक है ना। 29 बराबर में आपको क्या मिला है, 29, ठीक है ना, इसका गुणनखंड। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कहेंगे कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, 17 गुणे 1, 23 गुणे 1। क्या 17 में 1 का गुणा कर दे रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। 17 एकम 17 वही रह रहा है, 23 एकम 23 वही रह रहा है, ये यहाँ 29 एकम 29 यही रह रहा है। तो यानी एक तीनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF, HCF बराबर 1, ठीक है ना। HCF 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग तीनों को एक साथ लेंगे, 17 गुणे 17 और कामा 23 गुणे कामा 29। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे। तो किससे कटेगा, 17 17 से ही कटेगा, 23 बच गया, 29 बच गया। अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर 23 से ही कटेगा, तो यहाँ 23 से कम 23, 29 बच गया। 29 से ही कटेगा। अभी मैंने बताया है कि ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर तीनों खुद से ही कटे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29 कर देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 11,339। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया, यानी इसका एलसीएम कितना है, 11,339, और इसका एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है ना। तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, यहाँ तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25 का। ठीक है ना। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हल तीसरा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ, तो 8 का अलग गुणनखंड, फिर उसके बाद से 9 का अलग गुणनखंड, फिर 25 का अलग गुणनखंड। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है ना। 5 पचे 25, 5 एकम 5। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ 9 बराबर क्या लिख देंगे, 3 गुणे 3, और यहाँ 25 बराबर क्या लिख देंगे, 5 गुणे 5। क्या इसमें कोई कॉमन है, तो इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है, और उसके बाद से 2 कॉमन नहीं हो पाएगा। इसमें 3 है, लेकिन इन दोनों में कहीं 3 नहीं, इसमें 5 है, पर इन दोनों में कहीं 5 नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि आप इसमें 1 का गुणा कर लेंगे, इसमें भी 1 का गुणा कर लेंगे, इसमें भी 1 का गुणा कर लेंगे, जिससे इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और एक ही इनमें क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 है। अब इनका हम लोग निकालेंगे क्या चीज, एलसीएम। ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों को एक साथ ले लेंगे, 8, 9 और 25। ठीक है ना। तो अब देखिए, 2 चौके 8, और ये 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 25 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 दूना 4, और ये 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 25 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 एकम 2। ठीक है। 9 छोड़ेंगे, 25 छोड़ेंगे, अब तोड़ेंगे। ठीक है ना। 3 से 9 को, 3 तिया 9, 25। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 एकम 3, 25 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे 5 से, अब 5, और ये 5 एकम 5, यानी 5 5 25, सॉरी। अब यहाँ 5 से एक बार में गया। ठीक है ना। तो एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम बराबर में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 दूना 4, यानी गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है ना। इसका लौसा कितना हो गया, 1800, और मौसा कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि अब हम लोग तीसरे प्रश्न के भी तीनों प्रश्नों को हल कर दिया है। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। एचसीएफ 306, 657, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। तो आप एलसीएम, यानी 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या, ठीक है ना, संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, फार्मूला क्या होता है, लॉस गुणे मस। ठीक है ना। ये फार्मूला हमने आपको बताया था, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का लौसा और इन दोनों संख्याओं का मौसा का गुणनफल। ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ हमसे लौसा पूछा गया, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या क्या है, आपका 657 है। लौसा इसका दे दिया है क्या चीज, लौसा नहीं, मौसा दे दिया है, एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ आपको दे दिया है क्या चीज, 9। और उसके बाद से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ आपको 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का आपको फार्मूला बनाना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बट्टा में क्या कर देना है, ये एचसीएफ का आप फार्मूला बनाना चाहते हैं ना, तो एलसीएम को इसके नीचे ला देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा लॉस। ठीक है ना। और यहाँ पर अकेले कौन बच गया, मस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर इतना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, चूंकि एलसीएम, ठीक है ना, यानी लॉसा बराबर एलसीएम बराबर, फार्मूला होता है पहली संख्या
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना, यहाँ ऐसे, और बट्टा में क्या चीज, लसा, ठीक है ना। ये किस चीज का फार्मूला हम लोग बना रहे हैं, मौसा का नहीं, लसा का में बनाना है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, मौसा करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा लसा, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे, ये फार्मूला बना दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम का बना रहा है तो HCF इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, HCF, ठीक है ना। और HCF का बनाते हैं तो LCM इसके नीचे आ जाता है, जो अभी हमने बनाया भी था, ठीक है ना। तो हमने चेंज किया उसको। अब यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले पे इसको रखेंगे और आसानी से हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे बिना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। यानी अभाज्य गुणनखंड आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको HCF और पहली संख्या और दूसरी संख्या के माध्यम से एलसीएम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम रखते हैं LCM, ठीक है ना, बराबर में आपका पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657, ठीक है ना। उसके बाद से बट्टे में HCF इनका कितना है, 9 है। 9 से कट जाएगा क्या, 306, तो 9 से काटते हैं, ठीक है ना। इसको भी काट सकते हैं, किसी को भी काट दीजिए। तो यहाँ देखिए 9 सते 63, 2 बचा 27 हुआ, और यानी कि 9 तिया 27। अब आपको क्या मिल गया, 306 गुणे 73। अब यहाँ पर देखिए 306 और 73 का गुणा करा दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 22,338 क्या हो गया, आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे अतः एलसीएम 306, 657, कितना, 657 बराबर कितना, बराबर में आप लिख देंगे क्या चीज, 22,338, यानी कि आपका इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 22,338 प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग चौथे प्रश्न को भी हल कर लिए, तो हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग का अगला प्रश्न है, यानी पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, यानी कि देखिए यहाँ समय की थोड़ा बचत के लिए यहाँ पे पहले मैंने सॉल्व कर दिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग समय जैसे लॉन्ग वीडियो देखते हैं आप लोग भागते बहुत जल्दी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रुकना होगा, आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो संख्या यानी 0 पर समाप्त होगी, यानी कि देखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 20 है, 0 से समाप्त हो रही है, तो देखिए 10 से कट जाएगी, ठीक है ना। 30 है, ये भी 10 से कट जाएगी। 100 है, ये भी 10 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वो क्या किससे विभाजित होती है, 10 से विभाजित भी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए, अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह 2 गुणे 5 से भी विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि जो संख्या 10 से कट सकती है वह यहाँ पर 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 से भी कट जाएगी। जो संख्या 10 से कट सकती है वह 2 गुणे 5 से भी कट सकती है, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि वह संख्या 2 गुणे 5 से भी विभाजित होगी। तो क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5, क्योंकि 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो 6 पे पावर n है, तो 6 का हम क्या करेंगे, यानी 6 पे पावर n, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, यहाँ देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 6, 3 एकम 3 है, 2 गुणे 3 मिला ना, 2 गुणे 3। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 गुणे 5 मिलता तो 0 पर समाप्त होने वाला संख्या प्राप्त होता, यही क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ 2 गुणे 3 मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ, ठीक है ना, अब यहाँ 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में देखा जाए तो 5 नहीं है, 2 गुणे 3 है। 2 गुणे 5 होता तो 0 पर समाप्त होता, ठीक है ना। यहाँ पर तक समझिएगा, तो 5 नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा, और जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या 0 पर समाप्त भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग जैसे देखेंगे अंक गणित की आधारभूत, जैसे अद्वितीय, आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये प्रमेय क्या कहता है, जैसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता
हमें यह निश्चित कराती है कि 6 पे पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड जो किया गया है 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है ना। यहाँ पर 5 होता तो 0 पर समाप्त होता। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको दर्शा देंगे कि जैसे 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या नहीं है, यानी 5 नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, तो हम लोग अगले प्रश्न यानी छठे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ छठवां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी कि एक तो अपने आप से भी कट जाती है, स्वयं से भी कट जाती है, और अपने आप और स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से भी कट सकती हैं। वे संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। और अभाज्य संख्याओं का परिभाषा क्या होता है, वे संख्याएं जो एक अथवा अपने आप के अतिरिक्त किसी भी संख्या से न कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से कट जाती है तो ये भाज्य होंगी। यदि हमको 2 से अधिक फैक्टर मिल जाता है, चाहे इसका चाहे इसका, तो इसका भी अगर 2 से अधिक फैक्टर मिलता है तो ये भी भाज्य संख्या होगा, और इसका भी 2 से अधिक फैक्टर यानी कि भाजक मिलता है तो ये भी मतलब भाज्य संख्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, हल करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं तब अभी दी गई संख्या ले लीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, और प्लस 13। ठीक है ना। अब इन दोनों में बताइए क्या कुछ कॉमन है क्या। तो कॉमन है ये प्लस के इधर और प्लस के इधर, देखिए 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 13 कॉमन ले लें। ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 7 गुणे 11। ठीक है ना। और ये 13 क्या हो गया, बाहर हो गया, तो प्लस में क्या बचा यहाँ 13, क्या बचा 13, सॉरी 13 भी कॉमन हो गया ना। तो ये 13 यह भी कॉमन, और प्लस के इधर से और प्लस के इधर से भी यह भी 13 कॉमन। तो यहाँ देखिए 13, अभी देखिए कॉमन लेने का मतलब सबसे पहले मैं आपको विस्तार से ही समझाता हूँ। ठीक है ना। चलिए विस्तार से देखिए, यहाँ दोनों में 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 11, और जो कॉमन लेते हैं तो भाग देते हैं। ठीक है ना। जो कॉमन होता है उससे, तो यहाँ इस पद में हम लोग 13 से भाग देंगे तो ये गुणे 1 यहाँ हो जाएगा, और प्लस में इस 13 में भाग देंगे 13 से तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 13 अब यहाँ पर गुणा करा दीजिए, तो 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से आगे देखिए, तो 13 और गुणे, यहाँ बीच में कोई चीज नहीं तो गुणा है। ठीक है ना। 13 गुणे 77 प्लस 1 78, इसको बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 13 गुणे 13 छके 78, 13 छके 78 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो संख्या पूरी लिखी गई थी ये 1 से भी विभाज्य है, यानी 1 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार संख्या किसके 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 गुणे नहीं 13 प्लस 13 के अन्य भाजक कौन कौन है, अन्य भाजक कौन कौन है। यहाँ पर देखिए भाजक 1, 6, 13 हैं। इसलिए यानी 2 से अधिक भाजक मिल गए, 3 भाजक मिल गए, इसलिए संख्या दी गई संख्याएं दी गई संख्या भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, संख्या
है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को भी, यानी इसमें दो प्रश्न है, अब ये है, इसको भी इसी प्रकार हम लोग हल कर लेंगे। अब दूसरी संख्या, अब तो दूसरी संख्या क्या है, 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5, ठीक है ना। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लेंगे दोनों में, प्लस के इधर और प्लस के उधर, ठीक है ना। तो 5 कॉमन है, देखिए इसमें भी 5 मिल जाएगा, इसमें भी 5 मिल जाएगा, तो 5 कॉमन ले लिए तो 7 × 6 × 5 तो कॉमन हो गया है, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ से कॉमन हो गया 1, तो 5 तो 1 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 5 गुणे, अब यहाँ या 5 कोष्टक में यहाँ पे इनका गुणा करा लीजिए, तो 1 2 2, उल्टा गुणा कराइए, बड़ा आसान होगा, ठीक है ना। 1 2 2, 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 छक्के कितना हो जाएगा आपका 24 छक्के, ठीक है। देखिए उसका गुणा करा दिए, 6 चौके 24 और उसके बाद से 6 दूनी 12 और 12 हासिल 2 14, ठीक है ना, 14 हो जाएगा। तो 144, 144 में 7 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30 और 7 एकम 7 और 2 क्या हो जाएगा, 2 नहीं 3 10, 1008, ये कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा, ठीक है ना, 1008 और प्लस का ये 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 5 गुणे ये 1008 प्लस 1 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो 1 से कट जाएगा, एक 5 से कट जाएगा, एक 1009 से कट जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो इस प्रकार यहाँ पे अब संख्या लिखे या ना लिखे, लेकिन ऐसे दर्शा दे, दी गई संख्या के अन्य भाजक, यानी 2 से अधिक भाजक होते हैं ना, तो अन्य भाजक क्या है, 1 कामा आपका 5, एक तो 1 से कट जाएगा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और कॉमा 1009, ठीक है ना। अब यहाँ पर अन्य भाजक हैं, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस संख्या के 2 से अधिक, यानी कोई ऐसा मतलब इसे 2 संख्याओं से ज्यादा संख्या उसको काट सकते हो, ठीक है ना, यानी 2 से अधिक संख्याएं उसको पूरा काट देते हैं, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। और किनको छोड़कर एक और वो संख्याएं अगर खुद, यानी कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि क्या है, जैसे ये 13 है, समझिए बात को, ठीक है ना, 13 है, 13 को केवल 1 काट सकता है, नहीं तो 13 काट सकता है, 13 से 13 काट सकता है, नहीं तो 1 से 13 काट सकता है। लेकिन यहाँ 8 को देख लीजिए, 8 को कौन कौन काट सकते हैं, 2 काट सकता है, 1 काट सकता है और 8 भी काट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 भी काट सकता है, 2 कामा 1 कामा जैसे क्या चीज हो जाएगा 8, ये 3 संख्याएं इसको काट सकती हैं। और यहाँ पर देखिए इसको केवल 2 ही संख्याएं काट सकती हैं। तो जो यहाँ पर जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर यानी कि भाजक होते हैं वो संख्याएं भाज्य होती हैं। और इस संख्या के 3 फैक्टर, इस संख्या में भी कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, ठीक है ना। तो ये संख्याएं किससे कट जाएंगी, ये संख्याएं कट जाएंगी यानी कि तीनों संख्याओं से, और ये संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो हमने ये जांच कर दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उसको हल करके समाप्त करेंगे। यहाँ आपका इस प्रश्नावली 1.1 का सबसे लास्ट प्रश्न क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो कहने का मतलब देखिए, इतना लंबा प्रश्न है तो इसको देखिए, एक यह क्या है, खेल का मैदान है, क्या है, खेल का मैदान, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस मैदान के चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ यानी गोल पथ है, ठीक है ना, पथ यानी रास्ता, ठीक है ना।
अब यहाँ पर इस मैदान का पूरा एक चक्कर यहाँ से शुरू करके और यहीं आने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट? 18 मिनट। और रवि को एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट लगता है, सिर्फ 12 मिनट, ठीक है ना। तो कितना समय बाद ये दोनों अगर एक साथ यहाँ से दौड़ा दिए जाए तो कितना समय बाद ये दोनों इसी स्थान पर आ जाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना? 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। सोनिया ने कितना समय लिया है? 18 मिनट। तथा मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि द्वारा लिया गया समय बराबर कितना मिनट? तो यहाँ हम खेल के मैदान को हटा दे रहे हैं, बराबर 12 मिनट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। यानी कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर जितने समय बाद होंगे, कितने समय? जितने समय बाद होंगे वह समय 12 और 18 का LCM होगा, ठीक है ना। क्या होगा? यानी 12 और 18 का LCM ले लिया जाए तो वही समय क्या होगा, वह समय होगा जितने समय में वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, 12 और 18 का LCM निकालेंगे। 12 कमा 18, 2 6 के 12, 2 9 18, 2 3 6 और ये 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 3 एकम 3, 3 3 9। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM, ठीक है ना। LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36। अतः यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों एक स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। एक साथ यदि उनको दौड़ा दिया जाता है यहाँ पर तो 36 मिनट बाद पुनः यहीं पर दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। तो अतः 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही अच्छे से समाप्त कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही शानदार तरीके से लेकर के।